नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु में। तो आज हम राष्ट्रपति को लेकर जितने भी अनुच्छेद हमारे एग्ज़ाम पे बनते हैं उन सबको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक होता है और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक इसके अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल वही भाग लेते हैं। याद रखिए दोस्तों इसमें कि जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा है इसके नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। केवल जो निर्वाचित सदस्य है वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक के जितने भी आर्टिकल है इनको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखते हैं वह शॉर्ट ट्रिक क्या है। जो ट्रिक है हमारी वो है पकानी रिपपा असमरी। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, पकानी रिपपा असमरी। इसका क्या अर्थ है इस शॉर्ट ट्रिक का, इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो, अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक हमें जाना है। तो अनुच्छेद 52 जो है इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 52। इसके बाद आप इसको याद करने के लिए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, 55, 56 से 57, 57 ऐसे करके आप 62 तक लिख लीजिए। उसके बाद जो पकानी रिपपा असमरी लिखा था मैंने, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए नीचे को, यानी कि पकानी रिपपा असमरी नीचे को लिख लीजिए। आप इसमें जो पौ का मतलब है इसका मतलब होता है पद, यानी कि अनुच्छेद 52 जो है इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अब जो इसमें का है, का मतलब जो होता है वो होता है कि कार्यपालिका शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में जो नी का मतलब होता है उसका मतलब होता है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कि कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केवल यही लोग जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगला आता है अनुच्छेद 55, यानी कि री का मतलब है रीति या विधि, यानी कि किस तरीके से चुना जाता है। तो जो विधि होती है वो होती है एकल संक्रमणीय विधि होती है। इस विधि के द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका इसमें मेंशन है, यानी कि अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, उसकी रीति, उसकी विधि क्या होगी उसके बारे में कहा गया, और वो विधि क्या होती है, एकल संक्रमणीय विधि होती है। अगला आता है अनुच्छेद 56, यानी कि पौ। इस पौ का मतलब होता है पदावधि, यानी कि कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो सामान्यतः जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर वो इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा किसको देंगे, तो इस्तीफा जो देंगे वो इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को। किसको, उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब आता है हमारा अनुच्छेद 57, यानी कि पा का मतलब है पात्रता या पुनर्निर्वाचन किस तरीके से होगा। अगला आता है अनुच्छेद 58, यानी कि अर्हता या योग्यताएं, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता और क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो इसमें कुछ क्वालिफिकेशन होती है या कुछ योग्यताएं होती है राष्ट्रपति के पास में, वो क्या क्या होती है हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारतीय होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम कितनी हो, 35 वर्ष हो। तीसरा, लाभ के पद पे न हो, लाभ न हो से, ठीक है। नंबर चौथा जो होता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर ये 4 कंडीशन अगर फॉलो करता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है या राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता है। अनुच्छेद 59, यानी कि 100, इस पे शर्त है, यानी कि क्या शर्तें हैं। तो इस पे कुछ शर्तें भी होती है, जैसे कि राष्ट्रपति पद पर अगर तुम्हें नियुक्त होना है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे कि हमारे पास में 50 प्रस्तावक
वह 50 अनुमोदक की लिखित सिफारिश होनी जरूरी होती है। अनुमोदक की लिखित सिफारिश अनिवार्य होती है। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 100 लोग, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि 100 लोग आपके समर्थन में होने चाहिए। दूसरा क्या होता है कि उम्मीदवार को जो होता है 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास में जमा करना होता है। यानी कि अगर तुम्हें राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए जो शर्तें होती है वो होता है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो होंगे उसकी लिखित सिफारिश अनिवार्य होती है, यानी कि 100 लोग तुम्हें समर्थन करने वाले होने चाहिए। दूसरा क्या होता है कि इसमें 15,000 रुपये हमें जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा करनी होती है। और ये जो जमानत राशि है, अगर राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार है अगर उसे कुल डाले गए मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो ये जो जमानत राशि होती है ये जब्त हो जाती है। आपने सुना होगा बहुत बार कि जमानत जब्त हो गई है, तो वही यही है कि अगर राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी उम्मीदवार उठता है अगर उसे 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो उसकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है। अनुच्छेद 60 जो आता है इसमें 100 का जो मतलब होता है वो होता है शपथ, यानी कि जो राष्ट्रपति है इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है इन्हें शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वही जो है राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अगला आता है हमारे पास अनुच्छेद 61, यानी कि इस पर जो मौ का मतलब है वो है महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है किस तरीके से लाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है किसी भी सदन में ला सकते हैं हम संसद के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन इन दोनों सदनों से विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को क्या करना होता है, पारित करना होता है। अगर जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को जो है 14 दिन का नोटिस जाता है और इन 14 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को अपना पक्ष कहाँ रखना होता है, अदालत में रखना होता है। और जिस दिन दोनों दूसरे सदन से यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा राष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। और याद रखना ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसमें नामांकित व निर्वाचित दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं, जबकि चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, नामांकित नहीं लेते हैं। अगला आता है अनुच्छेद 62, यानी कि रिक्ति, यानी कि रिक्ति को भरना। यानी कि अगर जब राष्ट्रपति की जो सीट है अगर वो रिक्त हो जाए तो दोस्तों जो राष्ट्रपति की सीट है दो तरीके से रिक्त हो सकती है। एक तो होता है हमारा स्थायी और एक होता है अस्थायी। ये अस्थायी तरीके से किस तरीके से हो सकता है, अगर राष्ट्रपति विदेश दौरे पे चले जाए, दूसरा क्या है उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, तीसरा अवकाश पे हो। यानी कि जब ये अस्थायी सीट होगी रिक्त, अस्थायी तरीके से जब सीट रिक्त होगी तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद धारण कर लेते हैं। यानी कि वो उस समय जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो सबके सब किसके पास आ जाएंगी, उपराष्ट्रपति के पास में आ जाती हैं। और अगर जब स्थायी तरीके से सीट खाली हो जाए तो स्थायी तरीके से सीट कब खाली होती है, या तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दें, और त्याग पत्र देगा तो किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और दूसरा राष्ट्रपति पे क्या आ जाए, लगा दिया जाए, महाभियोग लगा दिया जाए। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग जो लगाते हैं किस तरीके से लगाया जाता है मैंने आपको अनुच्छेद 61 में बता दिया। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे। तो एक बार इनको फिर एक बार ट्रिक के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो अनुच्छेद है वो 52 से स्टार्ट होगा, याद रखना 52 से लेकर 62 तक। तो किस तरीके से इनको याद करते हैं वो देखते हैं। पकाने रिपपा अस समरी, तो हमें अनुच्छेद 52 लिखना है, 53, 54, 55, 56, 57 ऐसे करके 62 तक लिख देना है। फिर उसके बाद प का नी रिपपा अस समरी को ऐसे लिख लो। फिर इसमें ये जो वर्ड है इनका मतलब या जो अक्षर लिखे हैं इन अक्षर का क्या मतलब है उन्हें याद रख लो, तो तुम्हें ये सब के सब अनुच्छेद याद हो जाएंगे। जहाँ पे प का मतलब होता है पद, का मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति, नी का मतलब होता है उसका राष्ट्रपति का निर्वाचन, रे का मतलब होता है रीति या विधि, प का मतलब होता है राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, पा का मतलब होता है पात्रता या पुनर्निर्वाचन, अ का मतलब यहाँ पे होता है अर्हता या राष्ट्रपति की योग्यता है, सौ का मतलब होता है शर्त है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें हैं, और 100 का मतलब होता है कि शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। मौ का मतलब होता है महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस तरीके से लाया जा सकता है। और री का मतलब होता है कि रिक्ति को भरना, यानी कि किस तरीके से राष्ट्रपति की सीट अगर खाली हो जाए तो किस तरीके से भरा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रपति को लेकर जितने भी आर्टिकल्स थे।
आई होप आप सभी लोगों को ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी और इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पॉलिटी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।